हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे वह चिड़िया जो। और यह कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने मन के स्वभाव को एक चिड़िया के रूप में दिखाया है। जिस तरह से हमारा मन चंचल होता है, उसी तरह से एक चिड़िया भी चंचल होती है, और यहाँ पर कवि ने वही बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, यहाँ पर दूध भरे झुंडी के दाने का अर्थ है कच्चे अनाज के दाने। यानी जब अनाज पूरी तरह पका हुआ नहीं होता, वह अपने बालियों में ही होता है। यानी जो खेत में फसल खड़ी है वो वहां पर पूरी तरह नहीं पकी, वो थोड़ी कच्ची है, और उसके दानों को जब आप फोड़ के देखो तो इसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो उसको बोला है कि झुंडी के दूध भरे दाने रुचि से, यानी बहुत ही चाव से। और यहाँ पर संतोषी चिड़िया का अर्थ है बहुत ही संतुष्ट और तृप्त चिड़िया, यानी वो बहुत सेटिस्फाई है, उसको बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा नहीं है। अन्न मतलब अनाज। तो यहाँ पर कविता में कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो वह जो छोटी सी चिड़िया है, वह जो अनाज के कच्चे दाने होते हैं उनको चोंच मारती है, और उन दानों में दूध भरा हुआ उनको वह बड़े ही चाव से और रस लेकर यानी खुश होकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। यहाँ पर कवि ने चिड़िया को संतोषी चिड़िया इसीलिए कहा है क्योंकि वह उन छोटी सी चीजों में ही खुश है कि वह सिर्फ कच्चे दाने, अनाज के कच्चे दाने खाकर ही संतुष्ट है, खुश है, इसलिए वो संतोषी है। उसको बहुत ज्यादा किसी चीज की चाहत नहीं है। फिर यहाँ पर चिड़िया कहती है कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ, जो बहुत संतुष्ट है, तृप्त है, बहुत ही सेटिस्फाई है। तो और मुझे अन्न से यानी अनाज से बहुत प्यार है। बच्चों, आपको पता होगा कि जो पक्षी होते हैं वो खासकर छोटे पक्षी हैं, आपने छतों पर भी देखा होगा, लोग अनाज डालते हैं, कोई बाजरा, गेहूं, चावल कुछ भी डालता है तो वो बड़े चाव से खाते हैं, बड़े खुश होके खाते हैं। इसीलिए वह चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से यानी अनाज से बहुत प्यार है। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी सी चिड़िया है वो अनाज के कच्चे दाने, दूध भरे दाने बड़े ही रुचि से, चाव से और बड़े ही रस के साथ यानी स्वाद से खा लेती है। और वो जो छोटी चिड़िया है बस इन्हीं चीजों में संतुष्ट है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और वह कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली है वो चिड़िया, और उसको अनाज से यानी चिड़िया कहती है कि मुझे अनाज से बहुत प्यार है। तो अब आगे देखते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी कंठ, कंठ मतलब गला, और बूढ़े वन बाबा यानी जो जंगल है, वन है, जो फॉरेस्ट है, उसको यहाँ पर बूढ़े बाबा मतलब बूढ़े दादा, तो बूढ़े बाबा की तरह से दिखाया गया है। रस उड़ेल कर यानी पूरे सुर के साथ, पूरे जोश के साथ। और वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली यानी बहुत बोलने वाली, चहचहाट करने वाली चिड़िया। और विजन मतलब एकांत स्थान, अकेला स्थान, या फिर आप जंगल भी कह सकते हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, बहुत शांति और एकांत होता है। तो यहाँ पर अब कवि कहना चाहते हैं कि जो छोटी सी चिड़िया है वह अपने बूढ़े बाबा के लिए, बूढ़े बाबा कौन? वन बाबा, जंगल बाबा, जिसको उसने अपने बूढ़े बाबा माना है, उसके लिए, उसको खुशी देने के लिए अपना गला खोलकर पूरे सुर के साथ गाना गा लेती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जो पक्षी होते हैं वो सारा दिन चिरपिंग ची 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 चू 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 करते रहते हैं, यानी चहचहाट करते रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो गाना गा रही हैं।
तो यहाँ पर कवि कहता है कि वह जो चिड़िया है अपना गला खोलकर अपना खुद मतलब बड़े जोश के साथ अपना सुर लगा के वह अपने बूढ़े बाबा को खुश करने के लिए, उनको सुख देने के लिए वह खूब जोश के साथ गाना गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, चिड़िया बहुत छोटी है और साथ में बहुत बोलती है, यानी बहुत चिरपिंग करती है, बहुत सारा दिन चहचहाट करती है। और वह फिर चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से मतलब कि एकांत स्थान से यानी जंगल से बहुत प्यार है। तो ये देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि चिड़िया जो चहचहाट करती हैं वो अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा करने के लिए करती हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारा एकांत स्थान होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, तो पक्षियों को ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। वैसे ही हमारे मन को भी ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। तो आगे हम देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए कवि कहना चाहता है कि वो जो छोटी सी चिड़िया है वो अपनी चोंच को मारकर यानी अपनी चोंच के साथ चढ़ी नदी का दिल, चढ़ी नदी का दिल होता है, चढ़ी नदी होती है बहुत ही ज्यादा उफान पर आई हुई नदी। उफान मतलब बहुत तेज धारा बहती है, बहुत तेज उसमें से पानी बहता है, फ्लो बहुत तेज होता है। और वो जैसे बाढ़ के टाइम होता है तो वो बहुत ज्यादा तेज बह रही है, नदी उफान पर है, तो उसके बीच में से भी जल का मोती यानी मोती के समान जल की को अपनी चोंच में उठाकर ले जाती है। वह छोटी गर्बीली मतलब गर्व से भरी हुई चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी कवि कहना चाहती कि जो छोटी सी चिड़िया है वह नदी में जब उफान आया होता है, बहुत ज्यादा तेज धारा के साथ बह रही होती, प्रवाह के साथ बह रही होती है, यानी बहुत ज्यादा फ्लो होता है जब नदी में, तब भी छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मती और साहसी होती है कि वो नदी के बीच में से पानी को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। यानी बीच नदी बहती तेज नदी के बीच में से भी चिड़िया पानी पी लेती है। और फिर कवि कहता है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया यानी उस छोटी सी चिड़िया को अपने इस काम पे बहुत गर्व होता है, उसे महसूस होता है कि वो बहुत हिम्मती है, बहुत बहादुर है। तो फिर चिड़िया कहती है कि वो गर्वीली यानी गर्व से भरी हुई नीले पंखों वाली यानी मेरे पंख नीले हैं, वो चिड़िया मैं ही हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो दोबारा से देखिए कि जो कवि कहता है कि जो छोटी सी चिड़िया है वो उफनती हुई नदी के बीच में से भी मोती रूपी पानी को ले जाती है यानी पानी पी लेती है, और चिड़िया को अपने इस काम पर बहुत गर्व होता है और वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया होती है और उसको नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों ये थी पूरी कविता। और अब आइए देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। और प्रश्न अभ्यास में क्या है कि पहला प्रश्न है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो ये तो आप सभी को ही करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है तो आप बना ही लोगे। तो आगे देखते हैं कि तुम्हें कविता में कोई और शीर्षक देना होता तो क्या शीर्षक देना चाहो। बच्चों कविता शीर्षक का अर्थ होता है कविता का नाम। जैसे इस कविता का नाम है वह चिड़िया जो, तो आप सोचो कि अगर ये नहीं होता नाम तो आप इस कविता को अपनी तरफ से क्या नाम देना चाहते, ये आप खुद सोचो और उसको दो। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। देखो हमने पीछे देखा कि कविता को अन्न से प्यार है, अन्न मतलब अनाज से प्यार है। कविता को विजन से प्यार है, विजन मतलब जंगल या एकांत जगह से प्यार है। और हमने आखिरी पद में देखा कि कविता को नदी से प्यार है। तो इस कविता का इस जो प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा कि इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, विजन से और नदी से बहुत प्यार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम
कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? तो कवि ने चिड़िया को छोटी क्योंकि वह छोटी है, संतोषी क्योंकि वह सिर्फ झुंडी के दाने खाकर ही छोटी छोटी चीजों में ही संतुष्ट रहती है, उसे बहुत ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, इसलिए उसे संतोषी का। और मुंह बोली क्योंकि उसका जो चिड़ियाएं हैं वो सारा दिन चहचहाट करती रहती हैं और गाती रहती हैं, तो इसलिए उसे बहुत बोलने वाली यानी मुंह बोली का है। और गर्वीली मतलब कि उसको जो है अपने जो जो चिड़िया होती है वो उफनती हुई नदी में से भी पानी की बूंदों को लेकर पी लेती है, तो इस बात से उस चिड़िया को अपने ऊपर गर्व होता है, इसलिए उसे गर्वीली कहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि रस उड़ेल कर गा लेती, इनका आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना है कि इनका बताना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो कहा है कि रस उड़ेल कर गा लेती। रस उड़ेल कर मतलब पूरे सुर के साथ, जो चिड़िया है वह पूरे सुर के साथ क्यों गा लेती है? क्योंकि अपने बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए जो चिड़िया है वह रस उड़ेल कर पूरे रस के साथ यानी सुर के साथ गा लेती है। जिस तरह से जब पक्षी चहचहाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बहुत सुरीले हैं। कुछ पक्षी तो बहुत ही ज्यादा सुरीले लगते हैं, जैसे कोयल, आपने शायद सुना है नहीं सुना है, लेकिन कोयल बहुत ही सुरीला गाती है यानी चहचहाती है। तो उसी तरह से लगता है कि जो छोटी सी चिड़िया है जब वो चहचहाट कर रही तो ऐसा लगता है कि वो पूरे सुर के साथ गा रही। तो दूसरा हम देखते हैं कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी चढ़ी नदी का यानी बहुत ही उफान पर बहती हुई नदी के बीच से भी जब चिड़िया पानी की बूंद ले जाती है यानी अपनी प्यास बुझा लेती है, और वो जो जल होता है, वो जो जल की बूंदें होती हैं वो मोतियों के समान होती है। जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की जो रोशनी पड़ती है तो जल की बूंदें मोतियों जैसी लगती हैं। तो यहाँ पर कवि के कहने का आशय ये है कि चिड़िया या कोई भी पक्षी होता है बहुत ही साहसी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियों में, बहुत ज्यादा खराब स्थितियों में भी जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते हैं, ठीक है। तो आगे ये तो अनुमान और कल्पना है, तो ये सब तो बच्चों आपको खुद ही करना पड़ेगा, और जहां तक मैं समझा सकती थी आप लोगों को समझा दिया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, तो कोई प्रॉब्लम है कहीं पे, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अभी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।